पाक सरजमीन को दहशतगर्दी से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेज का बन्नों में ऑपरेशन, 22 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। हलाक खवारिज मुतादिद दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्विस थे। इलाके को भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी दहशतगर्दों से पाक करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क दुश्मन नेटवर्क्स के खात्मे के लिए पुरअज़्म। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। पेशावर FC हेडक्वार्टर्स हमले का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। दहशतगर्दी की दफात के तहत FIR का इंदराज। मतन के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 3 दहशतगर्दों ने FC हेडक्वार्टर्स पर हमला किया। एक हमलावर ने गेट पर खुद को धमाके से उड़ा लिया। 2 हमलावर फायरिंग करते हुए अंदर दाखिल हुए। जाय वकुआ से गोलियों के 27 खोल बरामद। हमले में FC के 3 एहलकार शहीद और 11 जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमला नाकाम बनाते हुए 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। तर्जुमान LRH के मुताबिक लेडी रीडिंग अस्पताल में इस वक्त हमले के 7 जख्मी जेरे इलाज, 4 को डिस्चार्ज कर दिया गया। मोदी सरकार मुस्लिम दुश्मनी और हिंदुत्व के नजरिए पर गामजन। अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तकमील। आज मंदिर के गुंबद पर केसरिया झंडा लहराया जा रहा है। 1992 में RSS और VHP के इंतहा पसंद हजूम ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। सैकड़ों मकामात पर फसादात भड़क उठे। हजारों मुसलमान जाँ बहक हुए। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की शहादत अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करार दी। फिर भी जमीन मंदिर के ट्रस्ट को दे दी। भारत उसे तहजीबी फतह बनाकर पेश कर रहा है, मगर पस मंजर में बाबरी मस्जिद की शहादत और मुसलमानों के जख्म ताज़ा हो रहे हैं। आज का जश्न राम मंदिर नहीं, सियासी हिंदुत्व प्रोजेक्ट की कामयाबी का जश्न है, जिसकी कीमत भारत के मुसलमान और अक़लियतें अदा कर रही हैं। कनाडा के शहर ओटावा में खालिस्तान रेफरेंडम। सिखों का भारतीय जाबराना निज़ाम के खिलाफ ऐलान बगावत। कनाडा की फजाएं मोदी की सफाकियत के खिलाफ नारों से गूंज उठी। अलहदगी पसंद तंजीम सिख फॉर जस्टिस के मुताबिक 53,000 सिखों ने खालिस्तान रेफरेंडम के हक के राय दही में इस्तेमाल किया। सिख फॉर जस्टिस के सरबरा गुरपतवंत सिंह पन्नू का कहना है, कनाडा रेफरेंडम हिंदुत्व के दहशतगर्द मोदी की गोली और बम का जवाब है। मोदी की गासिबाना पॉलिसियों की सियासी मौत बैलेट और आलमी एहतसाब के जरिए ही होगी। 1984 की सिख नस्ल कुशी के बाद अब मोदी सरकार पंजाब में मुआशी कत्ल कर रही है। अमरीकी सदर ट्रंप ने मुस्लिम ब्रदरहुड तंजीम से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। ऑर्डर के तहत वजीर खारजा और वजीर खजाना को लबनान, मिस्र और उर्दन समेत मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद मुस्लिम ब्रदरहुड के चैप्टर्स को दहशतगर्द तंजीम करार देने की सिफारिशात पेश करने का हुक्म। 45 दिन में रिपोर्ट मुकम्मल होने के बाद बाज़ाब्ता कार्रवाई शुरू की जाएगी। ट्रंप इंतजामिया का इल्जाम है, मुस्लिम ब्रदरहुड के बास धड़े इसराइल और अमरीकी इत्तेहादियों के खिलाफ हमलों की हिमायत या मदद करते हैं। हमास को माली या नजरियाती सपोर्ट देने का शुबा भी जाहिर किया गया है। पाकिस्तान का गजा में जंग बंदी पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालिबा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में मसला फ़लस्तीन पर ब्रीफिंग। कहा, गजा में इसराइल की जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। गजा में अब भी घर तबाह किए जा रहे हैं। लोग खौफ में जी रहे हैं। गजा की बहाली और ताबीर नौ का अमल बगैर किसी ताखीर के शुरू होना चाहिए। इसराइल की गैर कानूनी आबादकारी के फैलाव को फौरी रोका जाए। गजा की जोग्राफियाई वहदत खुद मुख्तार और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान आज़ाद रियासत के क़याम की जदोजहद में फ़लस्तीन के साथ खड़ा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की इलेक्शन कमीशन तलबी के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस अरशद अली के सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस वकार अहमद ने इस्तफसार किया, आपके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई तो नहीं की। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन कोई सख्त एक्शन ले तब हमारे पास आए, आप अपने लिए मसाइल खुद पैदा करते हैं। वज़ीर आला के वकील ने एबटाबाद जलसे तकरीर का ट्रांसक्रिप्शन पढ़कर सुनाया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वज़ीर आला ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं की, नोटिस बिला जवाज़ है। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वज़ीर आला इदारों पर एतमाद करें। इलेक्शन कमीशन ने अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने सुहेल अफरीदी को आज
जाती हैसियत में तलब कर रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी तहरीक इंसाफ का एक्स अकाउंट बंद करने का केस। अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट का जवाब सामने आ गया। बानी के एक्स अकाउंट की जेल से ऑपरेट होने की तरदीद। जवाब के मुताबिक बानी तहरीक इंसाफ जेल में सख्त सर्वेलेंस में है। बानी और उन पर तैनात स्टाफ को मुस्तकिल सर्च किया जाता है। बानी के पास मोबाइल फोन समेत कोई ममनुआ चीज मौजूद नहीं। जेल के अंदर और बाहर मुल्हिका एरिया में मोबाइल सिग्नल्स बंद होते हैं। जेल रूल 265 कैदी बानी तहरीक इंसाफ को सियासी गुफ्तगू से रोकता है। ट्रायल के दौरान बानी से उसकी फैमिली वकला मुलाकात करते हैं। कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए बानी के साथ सियासी बहस की जाती है। बानी की सियासी हिदायत ने माजी में कई मौकों पर मुआशरे में तशद्दुद को हवा दी। बानी का एक्स अकाउंट जेल के बाहर से ही कोई ऑपरेट कर रहा है। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 9 मई समेत 5 मुकदमात में बानी पीटीआई की गिरफ्तारी से रोक दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत कबल अज गिरफ्तारी में 23 दिसंबर तक तौसी। अगली समात पर बानी पीटीआई को बजरिया वीडियो लिंक पेश करने का हुक्म। बानी पीटीआई की अदम दस्तयाबी के बायस जमानत की दरखास्तों पर दलाइल ना हो सके। जज मोहम्मद अफजल मजूका ने मुकदमात की समात की। साबिक अपोजिशन लीडर सेनेटर शिबली फराज 2 मुकदमात में इश्तिहारी करार। ज़ादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने मुसलसल अदम हाजिरी पर इश्तिहारी करार दिया। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली की 5 साल आईनी मुद्दत मुकम्मल होने पर हुकूमत तहलील। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद खान निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकर्री की मंजूरी दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अबूरी हुकूमत इंतखाबात कराने की जिम्मेदार होगी। निगरान सेटअप गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के आइंदा इंतखाबात तक बरकरार रहेगा। आइंदा इंतखाबात विफाकी इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत कराए जाएंगे। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी का पाकिस्तान का दौरा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से वज़ारत ख़ारिजा में मुलाकात शेड्यूल। अली लारेजानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मिलेंगे। ईरानी मशीर कौमी सलामती की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात आज शाम होगी। ईरानी सिफारत खाने में इशाया दिया जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खवातीन पर तशद्दुद के खात्मे का दिन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा, आईन पाकिस्तान खवातीन की इज्जत और तकरीम की जमानत देता है। खवातीन को हिरासा किए जाने और तशद्दुद की रोकथाम के लिए कसीरुल जहती हिकमत अमली की ज़रूरत है। मुआशरे के इस्तेहसाली निज़ाम की इस्लाह करना होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, खवातीन पर तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ उठाना इज्तिमाई, समाजी, कानूनी और इखलाक की जिम्मेदारी है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, खवातीन पर हर किस्म का तशद्दुद नाकाबिले कबूल है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, खवातीन की सलामती के बगैर रियासत मुकम्मल इंसाफ का निज़ाम तश्कील नहीं दे सकती। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर का आज तीसरा नंबर। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 212 रिकॉर्ड। कसूर, शेखुपुरा, गुजरांवाला और फैसलाबाद की फजा में भी सांस लेना दुश्वार। हॉट स्पॉट एरियाज में एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल। डिजिटल सर्विलेंस, ड्रोन मॉनिटरिंग, जीरो टॉलरेंस इन्फोर्समेंट जारी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने स्मॉग पर काबू पाने के लिए अवामी ताउन नागुज़ीर करार दे दिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क रहने का इम्कान। ज़ियारत में पारा -5। ट्रंप इंतजामिया ने बाइडन दौर में आने वाले पनाहगुज़ीनों के ग्रीन कार्ड पर काम रोक दिया। अमरीकी इमिग्रेशन मेमो के मुताबिक 2,33,000 पनाहगुज़ीनों के केसेस की असर-ए-नौ जांच पड़ताल का हुक्म। यूएस सिटीजनशिप सर्विस ने ग्रीन कार्ड दरखास्तों की प्रोसेसिंग मुअत्तल कर दी। बाइडन दौर में पनाहगुज़ीनों की जल्दबाजी में स्क्रीनिंग हुई। जो पनाहगुज़ीन मयार पर पूरा नहीं उतरेंगे, उनका रेफ्यूजी स्टेटस भी मनसूख करने का फैसला।